फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग रोहतासगढ़ का किला जा रहे हैं, जो कि सासाराम से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। यह बिहार राज्य में पड़ता है। इसमें घाटी भी पड़ता है, छोटा छोटा गांव बस्ता पड़ता है। आइए आपको दिखाते हैं, समझाते हैं, वीडियो में बने रहें। पहाड़ियों में लगभग 50 किलोमीटर अंदर जाने के बाद हम लोग को एक छोटी सी दुकान मिली, जहाँ पे पानी पिए, नाश्ता किए। तब तक भैया जी अपना हवा हवा चेक कर लिए। गाड़ी भी हीट हो चुकी थी क्योंकि दोपहर हो चुका था। और वहाँ पे हम लोग थोड़ी सी आराम किए, फिर आगे चल दिए। वीडियो में आप लोग बने रहिए, हम बारी बारी से दिखा रहे हैं। इसके बाद रोड अभी नहीं बना है, लगभग 15-20 किलोमीटर दूर, और सरकार बनवा रही है, इस पर ध्यान दी है सरकार के द्वारा। बहुत तेजी से, जोर शोर से इसमें काम लगा हुआ है। और बीच में इसी तरह के रास्ते हैं जहाँ लोग पैदल चलते हैं। और बस किला पहुँचने ही वाले हैं, थोड़े दूर है। गाइज, हम लोग किला में स्थित हो चुके हैं, किला में पहुंच चुके हैं। देखिए किस तरह से खड़हर दिख रहा है, वीरान स्थिति, चारों तरफ खड़हर की नजारी है। नज़ारे बहुत बुरा है, मतलब चारों तरफ खड़हर खड़हर ही दिख रही है, कहीं कुछ नहीं, ना कोई सेना। यहाँ पे अंदर चीनी मिट्टी बनवाया गया है सरकार के द्वारा, वो भी सुरक्षित नहीं है। यहाँ पे कोई गार्ड भी नहीं मिला है। आइए लेकर ऊपर चलते हैं। और आपको पता है, हम लोग रोहतास के किला में आज आए हुए हैं। और रोहतास के किला के सामने का जो नज़ारा है, सभी लोग आपको देख रहा होगा कि कितना यहाँ पे खड़हर हो चुका है, जर्जर अवस्था में है। और ये 84 बीघा में स्थित है। आज का अगर धरे तो मान के चले लगभग 20-30 एकड़ के लगभग उतना बड़ा किला था। और यहाँ पे शेरशाह सूरी का दबदबा था या कब्जा था, उसको राजा हरीश्वर सिंह ने इसको बनवाया था। और राजा हरीश्वर सिंह कुछ ही दिन इस पर कब्जा रहा। उसके बाद शेरशाह सूरी उसको पराजित करके वो जीत गए। शेरशाह सूरी, जो कि शेरशाह सूरी के नाम से हम लोग जानते हैं, वो भारत के विश्व का सबसे पहला सिक्का उसी ने चलवाया था। और उसी का देन है कि आज हम लोग रुपया गिनते हैं। पहले सिक्के गिनते थे, पैसे आया, फिर उसके बाद आज रुपये चल रहा है, उसी का देन है। ये बहुत बड़ा किला है, ये लगभग 84 बीघा में स्थित है। और ये बहुत गाइज जर्जर अवस्था में स्थित है। जर्जर का मतलब देख लीजिए, वहाँ पे टूटा हुआ है सीढ़ी, वहाँ पे पूरा ढह रहा है। यहाँ पे सरकार के तरफ से एक गार्ड भी नहीं लॉन्च है कि जिसे वो किसी को बताए, किसी को घुमाए। हालांकि इतना जर्जर अवस्था है कि कुछ हम लोग कह ही नहीं सकते हैं। अगर पर्यटक स्तर के बारे में बात करें तो ये सरकार का थोड़ा सा भी इस पर मतलब दिखावा या लगाव नहीं है। नहीं तो शेरशाह सूरी का मकबरा जो सासाराम में है, उससे कहीं लाख गुना अच्छा ये रहता अगर पर्यटक के रूप में इसको देखा जाए। और पर्यटक के रूप में देखने के बाद इस यहाँ पे पता चलता है कि बहुत बड़ा किला है। शेरशाह सूरी का अगर मान के चलिए 20% है तो ये 100% है, जो शेरशाह सूरी का सासाराम वाला किला है। और बहुत बड़ा किला है। अभी तो देख लीजिए जर्जर अवस्था में है, पूरा ढह रहा है, बहुत मतलब बेकार स्थिति में है। अगर इसकी मरम्मती कराया जाए तो रोहतास, बक्सर, डुमरांव, ऐसे मतलब पटना, ये सबसे बड़ी किला है बिहार में। हम लोग के तरफ से जो एरिया है 100 किलोमीटर के रेंज में, उसमें सबसे बड़ी किला है। हम लोग भी, हमारा चैनल पर ब्लॉग देख लेना, द कन्हैया ब्लॉग्स पर। लेकिन अभी इतना बड़ा किला का एक्सप्लोर हम लोग नहीं किए थे। आज पहली बार हम लोग इतना बड़ा किला को एक्सप्लोर कर रहे हैं। भी इसमें आज का आर्किटेक्चर के बात करें तो इंजीनियर का तो बस की बात ही नहीं है। जिस प्रकार से किला को बनाया गया है, मूर्ति की तरफ गढ़ा गया है, और आर्किटेक्चर का ही देन है कि इतना क्वालिटी में, इतना अच्छा तरीके से जो किला का स्वरूप दिया गया है। गाइज, हम लोग कुछ बता नहीं सकते हैं वीडियो में, हालांकि हर चीज़ बताया नहीं जा सकता, लेकिन जिस हिसाब से, जिस क्वालिटी में, जिस कैटेगरी से ये बनाया गया है, उसका जागरण नहीं किया जा सकता। आने के बाद दोस्तों, अगर जनरल नॉलेज की बात करें तो यहाँ पे कुछ ग्रामीण भाई थे, उनसे बात किए हम लोग, तो ऐसा बता रहे थे कि यहाँ पे 400 से 500 फीट नीचे खुदाई करने के बाद पानी मिलता है,
जो कि सरकारी गाड़ी आती है तो वो महज 10 से 12 दिन उन लोग का लगता है। और एक ख़ास बात यहाँ पे अगर आना है आप लोगों को तो जनवरी फरवरी मार्च तक ही आए, क्योंकि अप्रैल मई जून जुलाई में बहुत ज़्यादा हीट हो चुका रहता है, पूरा पत्थर ही पत्थर है चारों तरफ। और दूसरी बात कि अगर जब अक्टूबर नवंबर होता है तो अच्छा लगता है, हल्का हल्का ठंडा महसूस होता है। गर्मी के दिन में तापमान इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि पूरा गाड़ी का कंडीशन भी बेकार हो जाता है। और यही सब है यहाँ का। और बने रहिए, आगे भी दिखाते हैं जो सोन नदी दिखता है साफ। यहाँ पे एक चीज़ और, जो आर्किटेक्चर लोग बनाकर चले गए हैं, मतलब उस ज़माने में इस पिलर के अंदर भी छड़ दिया हुआ है। जैसा कि आपको बता दें कि हम लोग अभी रोहतास के फोर्ट में आए हुए हैं और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे एक घर के अंदर अलग अलग मतलब रूम होता है, उसी तरह किला के अंदर अलग अलग उन लोगों का ये स्टाक होता है। स्टाक का मतलब ये होता है कि यहाँ पे अलग अलग, जैसे महाराजा है, राजा है, निचला पद, उदला ऊपर माने ऊपरी परत, ऊपरी पद, इस तरह कर कर के ऐसे ऐसे गुंजर बनता था। जैसे देखिए हम लोग पीछे से आ रहे हैं, अभी इस तरह यहाँ पे जा रहे हैं देखिए, और यहाँ पे जाते हुए फिर इधर जाएंगे। मतलब पूरा व्यू देखा जी बाहर के। ऐसे ऐसे इसमें 256 गेट हुआ करता था। राजा के किले के चारों तरफ से घूमने के लिए व्यवस्था थी, अलग अलग सैनिक के लिए भी व्यवस्था हुआ करती थी। उसी तरह ये रास्ता है चौड़ा, ये अभी किला के अंदर है, किला के ऊपरी परत है, देख लीजिए पूरा अंदर किला है। और हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ पे एक दिखा रहे हैं आपको, तोप चलाने के लिए जगह भी बनी हुई थी, इसमें तोप रख कर चला सकते हैं। जैसे देखिए ये गेट है एक प्रकार से, और ये गेट के इस तरफ कुछ यहाँ पे लाइनें दिख रही है, ये खुलेगी नहीं। हालांकि जब लड़ाई लगता था तो इसी को कुछ ऐसा किया जाता था कि खुल जाता था, और यहीं से उसको लड़ाई लगने के बाद मारने के लिए या कोई भी तोप चलाने के लिए बहुत अच्छा क्वालिटी कैटेगरी होती थी, जैसा कि आपको आगे दिखा रहे हैं। जैसा कि वीडियो में आप लोग जानते हैं कि हम अभी रोहतास गढ़ के किला में है और यहाँ पर फाइनली सुरंग मिल चुका है। देखिए कि सुरंग का एक ये रास्ता है। से दाईं की तरफ जब जाते हैं, दाईं की तरफ, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फील्ड मिलता है घूमने के लिए, फ़ोटो खिंचवाने के लिए, जो कि नीचे में सोन नदी है और सामने के व्यू आप लोग देख ही रहे हैं कितना सुंदर है। फिर वहाँ के होटल मैनेजर से मिले। यहाँ पे आने के सबसे बढ़िया, अगर किसी अवसर है तो रक्षाबंधन में आइए, चाहे अभी क्या बीता है, भीड़ भाड़ देखे के होगे ना। हाँ, तो जनवरी में 12-13 जनवरी में 12 तारीख 13 तारीख, मतलब 10 तारीख के रेंज में 12-13, ऐसे कि 12-13 के 4-5 राज्य के आदिवासी भाई लोग आगे लोग, आदिवासी, हाँ मतलब पूरा दूर दूर तक। हाँ, कहते हैं 4 राज्य। उस समय कम से कम 15,000 की संख्या में आदमी जुटे हैं। 15,000 इस किला पे। सारा आई गाड़ी से घर जलाई सब भाई, और उनके बाद अच्छा, आपके हिसाब से कब वो सरकार ध्यान दिले बा कि नहीं करा पा, मतलब कब वो 4 साल 5 साल के अंदर जैसे, तो ये तो पोखरा ना छोट मोट बनता। बाकी अब एक झूला भी बनता। हाँ, अंदर एक तो झूला बुझाइल है। कहाँ झूला बनता? चौरासन मंदिर के पास, इधर से 3 किलोमीटर बाद। अच्छा, ये कोई शीशा टाइप के कि माने झुलुआ वाला झूला नहीं, वो जैसे पानी के बोतल किन लग जाए, नाश्ता पानी बतलिए। ए भैया, किला पर से होनी है, सामने लौकता हुआ है, यहीं पे झूला लग रहा है। अगर रोहतास के किला में कोई आना चाहता है तो यहाँ पे रेस्टोरेंट मिल जाएगा, पहाड़ी भोजनालय एंड फैमिली रेस्टोरेंट, और ये नंबर उसका है इस पे, जैसे 9430030978,
और ये बिल्कुल मतलब कि अगर बोले तो रोहतास गढ़ जो है, रोहतास का किला उसके जस्ट बाहर में है, मैंने पास में। हम लोग तो गाड़ी से आए हुए हैं और यहाँ पे आपको सालों भर मिल जाएगा। लेकर जाओ, कुछ मंगाई जाओ, पैगाम में जल्दा खाई जाओ। हम कहते हैं तुम लोग ले लो या यहाँ से लोकल जो भोजनालय है उससे बात किए तो ये पता चला।